Hello students, welcome to Nucleus Education NTSE Stage 2 Strategy video series. This is the part 4 of the overall series and today we will be talking about mathematics part. यहाँ पे हम लोगों ने पैरामीटर्स लिखे हुए हैं जिसमें पहला पैरामीटर है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इस साल पैटर्न चेंज तो हुआ है बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम मैथमेटिक्स अभी भी सेम है 20 क्वेश्चंस। टारगेट स्कोर जो इन 20 क्वेश्चन में से होना चाहिए वो होना चाहिए 40। जैसा कि पेपर देखा जाता है पिछले 3-4 सालों का जो मैंने पेपर देखा है उसके अनुसार अगर मैं बात करूं तो मैथ्स का पेपर थोड़ा सा टफ साइड पे होता है। बाकी सारे क्वेश्चन पेपर में से सबसे टफ मैथमेटिक्स को माना जाता है अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस व्हिच वी हैव डन। तो उस हिसाब से 14 नंबर का जो स्कोर है वो अच्छा मान सकते हैं हम लोग। डिफिकल्टी मैथ्स के अंदर होती तो है बट अगर क्वेश्चन आपको आ गया है समझ में, उसके बीच का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसके सही होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इस वजह से 14 स्कोर आपको टारगेट करना ही चाहिए। थर्ड अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नंबर सिस्टम में से क्वेश्चन आता ही आता है। कभी डेफिनेशन पे आ जाता है कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की बेसिक डेफिनेशन पे, कभी इररेशनल नंबर्स पे आ जाता है, रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन आ जाता है। इस तरह का क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आता ही आता है। एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो पिछले कुछ सालों में आया हुआ है। पॉलिनोमियल्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स प्लस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये दो एक ऐसी चीजें हैं जिसमें से क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। स्टेज 1 में उसमें काफी क्वेश्चन आ जाते हैं बट स्टेज 2 के अंदर रिलेटिवली कम क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को भी हम लोग अच्छे से प्रिपेयर करें। थर्ड है ट्रिग्नोमेट्री में से एक क्वेश्चन हाइट्स एंड डिस्टेंस और एक क्वेश्चन आइडेंटिटीज। ये दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, पिछले कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं। तो ये दो क्वेश्चन आप बहुत इजीली टारगेट कर सकते हैं क्योंकि हाइट्स एंड डिस्टेंस एनसीईआरटी लेवल ही आता है, उसमें कोई नई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बनती है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन फिर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट बन सकता है बट फिर भी अगर आप उसको ध्यान से करें तो इस क्वेश्चन को भी बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। पिछले साल 2 क्वेश्चन कॉमन रूट से आए थे, इस बार भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कुछ चीजें एडवांस लेवल पे आ सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आईआईटी के रेलेवेंट भी काफी ज्यादा है बट उसके लेवल के क्वेश्चंस एनटीएससी में नहीं पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लेवल वाइज तो थोड़े से एडवांस होते हैं मगर थ्योरी वाइज क्लास 10 लेवल के ही होते हैं। तो उसकी बस कुछ पिछले साल के कुछ प्रैक्टिस कर लें आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो काफी रहेगा। टाइम एलोकेशन जो लास्ट पैरामीटर है वो है टाइम एलोकेशन। टोटल टाइम जो अब सेट के पेपर का है वो है 2 घंटा। 2 घंटे को हम लोग डिवाइड करेंगे 45 मिनट्स सोशल साइंस, 45 मिनट्स साइंस एंड 30 मिनट्स मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स को जो आपको टाइम देना है वो है 30 मिनट्स। आप टाइम मैनेज उसी तरह से करें कि 30 मिनट्स कम से कम मैथमेटिक्स को दे पाए। और ये चीज है कि अगर आपने मैथमेटिक्स को 30 मिनट्स दिए तो आपको 14 मार्क्स स्कोर करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी अगर आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग है और आपने कुछ इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का अच्छे से रिवीजन किया है तो। सो थैंक यू फ्रॉम आवर साइड, ऑल द बेस्ट।